आपको एक खतरनाक सांप काटने वाला है। अच्छी खबर यह है कि आपको ये चुनना है कि कौन सा सांप आपको काटेगा। बुरी खबर यह है कि आपको अभी चुनना होगा और आप नहीं जानते कि उनमें से कोई भी वास्तव में आपके साथ क्या करेगा। आपके लिए अच्छी बात यह है कि मैं आपके मौत के सलाहकार के रूप में यहाँ हूँ ताकि आप एक सूचित निर्णय ले सकें। आइए हमारे प्रीमियम विकल्प कोरल स्नेक से शुरू करें, जिसे सांपों की मौत का टेस्ला भी कहा जाता है। जब ये हमला करता है तो इतनी तेजी से करता है कि अपने चरम पर माइक टायसन भी इससे बच नहीं सकते थे। काटने के बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, दर्द या जलन बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक चुंबन है और आप अपने दिन को ऐसे जी सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपनी सामान्य बोरियत भरी परेड में। लेकिन अंदर ही अंदर जहर आपके अंदर समा जाता है और आपके खून में धीरे धीरे घूमता है, जिससे आपको अपनी पूरी टू डू लिस्ट खत्म करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अब तक कुछ भी गलत नहीं लगता है, लेकिन लगभग 12 घंटे बाद लक्षण दिखने लगते हैं। आपकी पलकें भारी होने लगती हैं, जिससे आप हमेशा की तरह चिड़चिड़े दिखने लगते हैं। जल्द ही आपके चेहरे की मांसपेशियां एक एक करके अपना काम करना छोड़ देती है। मुस्कुराना मुश्किल हो जाता है और साफ साफ बोलना एक चुनौती बन जाता है। अपनी लार को निगलना भी मुश्किल हो जाता है। जब आपके चेहरे की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, तो लकवा नीचे की ओर बढ़ता है। आपके हाथ भारी हो जाते हैं और पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। फिर आपके पैर भी ऐसा ही करते हैं और बस ऐसे ही आपका पूरा शरीर हार मान लेता है और आप सीधे फर्श पर गिर जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप मदद के लिए चिल्ला नहीं सकते और आप अस्पताल तक भी नहीं जा सकते। आप पूरी तरह से लकवाग्रस्त हैं, फर्श पर लेटे हुए हैं, छत को घूर रहे हैं और याद कर रहे हैं कि आपने अपना क्रोम हिस्ट्री क्लियर नहीं किया है। लेकिन सबसे अच्छी बात अभी बाकी है। लकवा आपकी छाती की मांसपेशियों तक पहुंच जाता है, जिससे सांस लेना उतना ही आसान हो जाता है जितना कि अपने दादा दादी को क्रिप्टोकरेंसी समझाना। आप धीरे धीरे दम घुटने लगते हैं, जबकि आपका दिमाग सांस न लेने के हर पल का आनंद लेने के लिए ऑनलाइन रहता है। और यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप पूरी तरह से जागे हुए और पूरी तरह से सचेत हैं, असहाय होकर देख रहे हैं कि आपका शरीर धीरे धीरे आप पर से भरोसा खो रहा है। जैसे ही आपकी सांस लेने वाली मांसपेशियां पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाती हैं, आपके खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसलिए आपके अंग ठीक से काम नहीं कर पाते और एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें आपका दिमाग भी शामिल है। तब आप कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं और फिर आपका दिल भी रुक जाता है, जिससे आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरल सांप का जहर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने में बहुत अच्छा है। अगर आपका शेड्यूल बहुत व्यस्त है और आपको इस दुनिया से जाने से पहले कुछ काम निपटाने हैं, तो यह आपके लिए एकदम सही विकल्प है। आपके पास सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने और अपने एक्स को अनफॉलो करने के लिए बहुत समय है, और अपना बैंक कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उसे बाहर से खाना मंगवाने में बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद इसे 1 स्टार रेटिंग मिलती है, मुख्यतः क्योंकि यह काम पूरा करने में बहुत खराब है। वास्तव में इससे पीड़ित अधिकांश लोग बच जाते हैं, क्योंकि यह उन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए बस इतना समय देता है जब तक कि वे इसे चुंबन न समझ लें। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कि यह आपके स्वाद के लिए बहुत हल्का है। शायद आप कुछ और पर्सनैलिटी वाला चाहते हैं। मैं आपको एक और भी अजीब विकल्प बताता हूँ, रसल्स वाइपर। उन लोगों के लिए जिन्हें घुटन बहुत सामान्य लगती है। एक बार जब यह आपको देख लेता है और तय कर लेता है कि आप ध्यान देने लायक हैं, तो यह आधे सेकंड में शांत से टर्बो मोड में आ जाता है और आप पर ऐसे हमला करता है जैसे आपने उसकी माँ का अपमान किया हो। शुरू में आपको हल्का सा डंक लगता है और आप ऐसे ही रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन लगभग 5 मिनट बाद चीजें तीखी होने लगती हैं। काटे हुए हिस्से में सूजन आने लगती है, आपको उस जगह पर गर्माहट महसूस होती है और दर्द भी बढ़ने लगता है, और फिर आपकी त्वचा कुछ अलग करने का फैसला करती है। काटे हुए हिस्से के आसपास धीरे धीरे लाल रंग होने लगता है और बैंगनी रंग के धब्बे दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहर छोटी रक्त वाहिकाओं को तोड़ देता है, जिससे त्वचा के अंदर अंदरूनी रक्तस्राव होता है, जिससे आपको वो शानदार टैटू मिल जाता है जिसके लिए आपने कभी नहीं कहा था। दर्द भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। ये घूमने फिरने का शौक रखता है और आपकी मांसपेशियों और जोड़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। आपके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है और यह एक ऐसा एहसास है जिसे कोई भी महसूस नहीं करना चाहेगा। ओह, आप हर जगह टैटू बनवाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि जहर आपके शरीर के अंदर आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में घूम चुका है, जिससे हर जगह खून बह रहा है। मूल रूप से आप एक चलते फिरते चोट के निशान में बदल रहे हैं। आपका खून, जो आमतौर पर एक जिम्मेदार वयस्क होता है, जो थक्का बनाता है और आपको जीवित रखता है, अचानक ये सब करना भूल जाता है। आपको उन जगहों से खून बहने लगता है जहां से निश्चित रूप से खून बहना नहीं चाहिए था। मसूड़े, नाक, आंखें, नाभि। मूल रूप से आपके शरीर का हर छेद बंद हो जाता है, यहाँ तक कि आपकी आंतों या मूत्राशय के अंदर भी। आपका पेशाब बिना पूछे बाहर आता है और उसका रंग लाल होता है। इसके तुरंत बाद आप उस आंतरिक रक्तस्राव के कारण कॉफी के दानों जैसी उल्टी करना शुरू कर देते हैं, और जब आपको लगता है कि यह बदतर नहीं हो सकता है, तो जहर आपकी नसों को परेशान करना शुरू कर देता है। मांसपेशियां सहयोग करना बंद कर देती हैं। आपकी उंगलियां उस तरह से नहीं चलती जैसा आप चाहते हैं। आपके हाथ अजीब, अनाड़ी, भ्रमित और शायद थोड़े नाराज महसूस करते हैं। फिर आपके हाथ, आपके पैर, धीरे धीरे आपका शरीर बंद होने लगता है।
वहां आप जमीन पर पड़े हैं, पूरी तरह से लकवाग्रस्त, अभी भी हर जगह से खून बह रहा है और आपके मुंह में एक ऐसा स्वादिष्ट धातु जैसा स्वाद आता है। क्या आपने कभी बैटरी चाटी है? पता नहीं क्यों कोई ऐसा करेगा, लेकिन अगर आपने चाटी है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस स्वाद की बात कर रहा हूँ। रुकिए, क्या आपको लगा कि यातना यही खत्म हो जाती है? गलत। जब हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी छाती की मांसपेशियां भी इसमें शामिल हो जाती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, एक साथ नहीं लेकिन बहुत धीमी गति से, और ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी छाती पर स्टील की परत चढ़ा रहा हो। दर्दनाक घुटन धीरे धीरे बढ़ती जाती है जब तक कि आप बेहोश नहीं हो जाते, और ऑक्सीजन का स्तर गिरने और बहुत सारा खून बहने के साथ आपके शरीर के अंग एक एक करके बंद होने लगते हैं। सिस्टम धीरे धीरे हार मान लेते हैं क्योंकि उनके पास काम करने के लिए और कुछ नहीं होता। दिल आखिर तक डटा रहता है, ये सुनिश्चित करता है कि बाकी सभी हार मान ले, और यह भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ की यात्रा अच्छी हो। रसल्स वाइपर वेनम एक और भी नाटकीय अनुभव देता है, जिसमें आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव, पूर्ण पक्षाघात और दर्दनाक घुटन एक साथ होती है, और वफादार ग्राहकों के लिए 50% की छूट भी है। इसे आजमाने वाले किसी भी व्यक्ति ने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि वे ऐसा करने के लिए जीवित नहीं रहे। अगर आप व्यवस्थित अंग विफलता का अनुभव करना चाहते हैं लेकिन फिर भी रात के खाने से पहले इसे खत्म करना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि अगर आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि जल्दी मौत हार मानने वालों के लिए है, तो हमारे पास कुछ और भी शानदार विकल्प है। गबून वाइपर, मौत की धीमी गति से भोजन करना, उन पारखी लोगों के लिए जो वास्तव में अपनी मृत्यु का आनंद लेना चाहते हैं। जैसे ही गबून वाइपर आपकी त्वचा में अपने नुकीले दांत गड़ाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने अभी तक चर्चा की है, आपको हल्का सा डंक लगता है और आपका हाथ बिल्कुल सामान्य दिखता है। अभी के लिए इसे बस कुछ ही मिनटों में दे और चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। आपका हाथ थोड़ा कड़ा महसूस होने लगता है, हल्की गर्माहट महसूस होती है, जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही हो सकता है कि आपको पहले इसका ज्यादा एहसास न हो, लेकिन कुछ ही पलों में सूजन और भी स्पष्ट हो जाती है। उंगलियां सॉसेज कॉकटेल में बदल जाती है, फिर धीरे धीरे ब्रेटवुर्स्ट में बदल जाती है। आपके हाथ का रंग धीरे धीरे लाल होने लगता है और फिर आपकी त्वचा पर एक गहरा भयानक काला रंग फैलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहर आपके ऊतकों में रक्त के प्रवाह को रोक देता है और हाथ धीरे धीरे मरने लगता है क्योंकि उसे आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इस समय आप शायद उस दृश्य को भूल रहे होंगे, पीड़ा में चिल्ला रहे होंगे और अपने शब्दकोश में नए श्रापों का पता लगा रहे होंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। इस तरह के आंतरिक विनाश के साथ जो सचमुच आपके मांस को अंदर से बाहर तक गला देते हैं, लेकिन इतनी धीरे धीरे कि आप इसे होते हुए देख सकते हैं। समय के साथ दर्द और भी बढ़ जाता है। यह वैसा ही दर्द है जैसा किसी को पिघले हुए लावा से भरी बाल्टी में हाथ डुबोने पर महसूस होता है, शायद उससे भी बदतर। धीरे धीरे आपकी त्वचा फटने लगती है, फफोले बनते हैं जिनमें तरल पदार्थ भरा होता है, फिर फट जाते हैं, जिसके नीचे कच्चा सड़ा हुआ मांस दिखाई देता है। वो मांस सड़ने लगता है और जो गंध निकलती है वो इतनी अप्रिय होती है कि आपके घर के पास से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरी तरफ भाग सकता है। कुछ ही देर में सूजन आपकी कलाई और बाह तक पहुंच जाती है। आपका पूरा अंग बुरी तरह सूज जाता है और दर्द भी फैलता जाता है, हर इंच को खा जाता है। आखिरकार आपका हाथ पूरी तरह से बेकार हो जाता है। मांसपेशियों के निष्क्रिय होने और आपके आदेशों का पालन करना बंद करने से सुन्नता आने लगती है। फिर जहर आपके खून में मिल जाता है। अब केवल आपके हाथ को ही खतरा नहीं है, जहर आपके पूरे शरीर की रक्त वाहिकाओं पर हमला करना शुरू कर देता है और उन्हें अंदर से रिसने लगता है। आपका सिस्टम नियंत्रण खोने लगता है, आपको चक्कर आते हैं, कमजोरी और हल्कापन महसूस होता है, आपका शरीर हर पल भारी होता जाता है, फिर बुखार आ जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। आपको ठंडा चिपचिपा पसीना आने लगता है जो आपकी त्वचा से चिपक जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि आप अंदर से जल रहे हैं। क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाएं रिसती रहती हैं और आपके शरीर से खून बहता रहता है। धीरे धीरे लेकिन लगातार आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी छाती में जोर से धड़कता है, आपको बचाने की पूरी कोशिश करता है। ये फाइनल से एक रात पहले कॉलेज स्टूडेंट से भी ज्यादा मेहनत कर रहा है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने और अपने कमजोर अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंत में ये हार मान लेता है। गैबूम वाइपर वेनम आपको जल्दी नहीं मारता, यह आपको एक धीमी कष्टदायक प्रक्रिया से गुजारता है, आपको टुकड़े टुकड़े करके तोड़ता है। यह एक ऐसा सफर है जो आपको सूजन से लेकर सड़न और अंत में पूरी तरह से आंतरिक पतन तक हर चरण का एहसास कराता है, जब तक कि आपके पास सिर्फ आपका बेजान शरीर न रह जाए। अगर आप अपनी मां को फोन करके उन सभी जन्मदिनों के लिए माफी मांगने के लिए काफी समय चाहते हैं तो यह एकदम सही है। आप वाकई बहुत विचारशील है, लेकिन शायद आप ज्यादा बौद्धिक किस्म के हैं। शायद आप समझना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। किंग कोबरा, सांपों की मौत का पीएचडी। यह अनुभव के जरिए शिक्षा में विश्वास करता है। जब ये सामने आता है तो इसे आप पर झपटने की भी जरूरत नहीं होती। यह 18 फीट का राक्षस आसानी से अपने शरीर का 1/3 हिस्सा उठा सकता है और आपकी आंखों में झांक सकता है। फिर आपकी पलक झपकने से भी पहले वो अपने नुकीले दांत आपके शरीर में गड़ा देता है और आपके शरीर में लगभग 500 मिलीग्राम जहर इंजेक्ट कर देता है। अगर आप बाकी जहर अपने रिश्तेदारों को देना चाहते हैं तो सिर्फ 1.5 मिलीग्राम भी आपको मार सकता है। आपके हाथ में अपना सारा जहर डालने के बाद वो चुपचाप सरकता हुआ चला जाता है और आपको आगे की हरकतों से निपटने के लिए छोड़ देता है। आपको काटने के बाद बहुत तेज दर्द और हाथ पर सूजन और फुंसी महसूस होने की उम्मीद होगी, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं होता। आपको बैठ जाना चाहिए और असली दर्द को महसूस करने के लिए 15 मिनट इंतजार करना चाहिए।
आपको चक्कर आने लगेंगे और आपकी नजरें धुंधली होने लगेंगी। आप पलकें झपकाना तो छोड़ देंगे, लेकिन घबराने की आपकी क्षमता बनी रहेगी। आपका मुंह सुन्ना हो जाएगा। आपकी लार बेकाबू होकर बहने लगेगी। अगर इस समय आप अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि अभी क्या हुआ है, तो शायद वह बाकी की बातें नहीं सुन पाएगा, क्योंकि आप किसी भी पल चुप होने वाले हैं। लेकिन चिंता न करें, आप उसे व्हाट्सएप पर एक छोटा सा टेक्स्ट भेजकर कहानी खत्म कर सकते हैं। बस जल्दी करना होगा, क्योंकि आपकी उंगलियां ज्यादा देर तक साथ नहीं देंगी। और हाँ, आप अपनी लोकेशन भी भेज सकते हैं, ताकि वो जल्दी से आकर एक्शन खत्म होने से पहले उसे देख सके। जब आपकी उंगलियां सुन्न हो जाएंगी और आपका फोन आपके हाथ से फिसल जाएगा, तो आपको अपने हाथ भारी भरकम महसूस होने लगेंगे, जैसे आप पूरे कार्दशियन परिवार को एक साथ उठा रहे हो। फिर जब आपके हाथ पूरी तरह से सुन्न हो जाएंगे, तो आपके पैर आपको खड़ा रखना भूल जाएंगे और आप जमीन से टकरा जाएंगे। मुझे लगता है कि यह आपको कोरलनेक के जहर की याद दिलाता है। अगर ऐसा है तो आप सही है। किंग कोबरा का जहर भी नर्वस सिस्टम को निशाना बनाता है, लेकिन यहाँ अंतर यह है कि आपको इस अनुभव का आनंद लेने के लिए 12 घंटे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि आगे क्या होने वाला है। आपका दम घुटने लगेगा और इतना दर्द होगा कि आप चाहेंगे कि आप एक कुर्सी या शायद ब्रा होते। यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। और अगर आपका दोस्त इस पॉइंट पर आता है, तो खुद पर एहसान करें और उसे मुंह से मुंह मिलाने की कोशिश न करने दें। मिन कुछ नहीं करेगा सिवाय चीजों को अजीब बनाने के, क्योंकि असली समस्या यह है कि आपकी छाती की मांसपेशियां पहले ही हार मान चुकी है। आपके पास इस क्रूर घुटन के लगभग 30 मिनट है, इससे पहले कि आप बेहोश हो जाएं, क्योंकि आपके दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और अंदाजा लगाए उसके बाद क्या होता है। हाँ, आपका दिल धड़कना बंद कर देता है और खेल खत्म। अगर आप न्यूरोसाइंस के बारे में उत्सुक हैं और जाने से पहले कुछ व्यवहारिक सीखना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि यह सब बहुत संयमित है, तो हमारे पास एक आखिरी विकल्प है। हमारे सबसे अधिक मांग वाले ग्राहकों के लिए सॉकेल्ड वाइपर, जो पूर्ण प्रीमियम अनुभव चाहते हैं। ये सूची में एकमात्र सांप है जो आपको काटते ही सीधे दर्द से कराहता है। हम उस तरह के दर्द की बात कर रहे हैं जो आपके भीतर के कवि और गाली देने वाले को जगह देता है। भले ही आप उस समय अपने पिता से फोन पर बात कर रहे हो, जहां ये लगा था वहां से कुछ बूंदे खून की निकलती है, उसके बाद कुछ भयानक सूजन और सीधे आग की तरह लाल त्वचा होती है। दर्द हर मिनट बढ़ता ही जाता है। किसी भी कारण से अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करो और यह उसी जगह पर दोगुना हो जाता है। तो हाँ, अगर आपको एक दिन भी दर्द हो तो इस बात को किसी और दिन के लिए बचा कर रखना चाहिए। काटने के बाद काटने वाली जगह के नीचे खून जमा होने से वो जगह बैंगनी होने लगती है। फिर आपकी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा ऐंठन होने लगती है। फिर आपको तेज सिरदर्द, मतली और उल्टी होने लगती है। उम्मीद है कि आपका लंच महंगा नहीं था। कुछ मिनटों बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक हफ्ते से बिना सोए काम कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर भारी महसूस होगा, आपका सिर धुंधला होगा, हर चीज को आराम की जरूरत होगी। आपको परवाह नहीं होगी कि आप कहाँ हैं। जमीन वाकई आकर्षक लगने लगेगी, क्योंकि आपके शरीर ने अपनी सारी ऊर्जा जहर से निपटने में लगा दी है। और यही वो समय है जब हर जगह खरोंचें दिखने लगती हैं। एक बार फिर हमें रसेल वाइपर के जहर की याद आती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपके खून को जमने से रोकता है और आपके पूरे शरीर में आंतरिक रक्तस्राव को ट्रिगर करता है। और अंदाजा लगाए और क्या, आपके शरीर के हर छेद से खून बहेगा। आंख, नाक, मुंह और कुछ नए छेद जो जहर ने इस मौके के लिए बनाए हैं। मेरा मतलब है, जब आपके शरीर में पहले से ही छेद हैं, तो खून बहने की जरूरत किसे है। जहर आपके ऊतकों और आंतरिक अंगों को तब तक नष्ट करता रहता है जब तक कि आपके दिमाग की कोई रक्तवाहिका फट न जाए, जिससे आपको मस्तिष्क में रक्तस्राव और आपके जीवन का सबसे भयानक सिरदर्द हो जाए। सचमुच सबसे भयानक। और उसके बाद आपका दिल रुक जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौत यादगार हो और जो कोई भी आपको देखे उस पर उसका गहरा असर हो, तो यह एकदम सही है। मैंने आपको भयानक तरीके से मरने के अलग अलग तरीकों में से चुनने में मदद करने में अभी इससे पहले कि आप अपना अंतिम निर्णय ले, एक छोटी सी बात का जिक्र करना जरूरी है। आपकी मौत का अनुभव जितना भयानक होगा, आपके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। यही कहानी का ट्विस्ट था। समझदारी से चुनाव करें। मेरी सलाह